हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। रात के 8 बज चुके हैं। मैं आपके सामने आपकी पसंदीदा क्लास मैथ में लेकर के आ चुका हूं। स्टूडेंट्स, इसमें हम आपकी ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल तक जा चुके हैं, क्योंकि बेसिक मेरा पहला चैप्टर था, मतलब पहला ही पार्ट था, और अब हम 13 पार्ट तक पहुंचने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आप क्लास पे अगर आए हैं तो क्लास को आपको लाइक करना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए आप 5 लोगों को शेयर भी कर दें, जो भी आपके सही संबंध जिनसे हों, जो दोस्त हों, जिन्हें आप अपना मानते हो, उन लोगों तक ये क्लास आप शेयर कर दें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको क्लास जैसी भी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ कमी लग रही है, कुछ अच्छा कंटेंट नहीं दिख रहा है, या पढ़ाने का तरीका नहीं अच्छा लग रहा, या कोई क्वेश्चन फंस रहा है, तो आप वीडियो खत्म होने के बाद में, क्लास खत्म होने के बाद में, आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। उससे हमें क्या मिलेगा, उससे आपका फीडबैक मिलेगा कि हाँ, आप कैसा कंटेंट चाहते हैं और मैं कैसा कंटेंट डिलीवर आपको करूं। तो आप अगर इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि हाँ, अगर हम कमेंट करेंगे तो सर हमारी बात को मानेंगे, तो आप जरूर इसमें कमेंट करें, और मैं आपकी जो भी बातें होंगी मैं उस पर ध्यान देकर काम करने को प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आपको क्लास को लाइक कर देना है, शेयर करना है अपने उन दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं, जिनको ज़रूरत है क्लास की। 5 लोगों की आप मदद करें, जरूर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर सकते हैं इन 5 लोगों को शेयर करके, क्योंकि ये ऑफलाइन नहीं जा पाते हैं, तो ऑनलाइन ही बेसिक टू एडवांस लेवल अच्छा पढ़ सकें। आप भी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके अंदर जो है सब्सक्राइब है तो देख लो क्या बेल आइकन दबा है। बेल आइकन अगर नहीं दबा है तो दबा लेना, और साथ ही साथ आपको भी कमेंट तो हर हाल में करना ही करना है। इतना आप अगर काम करते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि आप कैसा पढ़ना चाह रहे हैं। दूसरी बात है, आप किसी की मदद कर रहे हैं शेयर करके क्लास को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्लास में। शुरुआत करते हैं, हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन की ओर बढ़ने से पहले हम ऊपर जो लिखा हुआ है उसे हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। अच्छा, त्रिकोणीय अनुपात 0 से ज्यादा हो और 45 से कम हो, तो इनको अगर त्रिकोणीय अनुपात में ज्ञात करना है, तो मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाया है आप बताइएगा थोड़ा सा, कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस थीटा। आप बताना, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया है कि कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा? क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है? आप बताइएगा कि 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा। क्या मैंने भाई साहब, अगर आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, मैंने ये भी तो पढ़ाया है कि कोसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। बोलो, क्या मैंने नहीं पढ़ा? क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया था कि सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कोसेक थीटा? क्या मैंने भाई साहब आपको ये नहीं पढ़ाया था कि कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा? क्या मैंने ये सूत्र आपको नहीं पढ़ाए थे? अगर पढ़ाए थे तो आपको क्या याद है? अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से इन्हें अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगर ये आप नोट डाउन करेंगे तो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल आपको सीखने में मदद मिलेगी और आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल दोस्तों आप क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। आइए, अगर ये चीज़ें हैं तो देखो, मैं इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, मेरा काम इनसे है, ये वाले सूत्रों से। तो साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉस थीटा। तो ये जो साइन थीटा लिखा है ये, तो हम इसे साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 76 डिग्री। अब देखो, ये 67 कब बना होगा? 90 में से क्या घट के साइन 67 बना है? तो आप यही तो लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस 23 डिग्री, क्योंकि जब भी आप 90 से 23 घटाओगे तो कितना बचेगा, 67 बचेगा।
प्लस, ठीक, कॉस, कॉस क्या करोगे आप 90 माइनस कितना करोगे 15, कितना करोगे 15। अगर जब भी आप 15 घटाओगे 15 डिग्री, ठीक है, तो आपका क्या बच जाएगा, आपका अगर 15 डिग्री घटाओगे तो आपका 75 ही तो कॉस बचेगा, ठीक है। तो साइन किस में बदल रहा है, साइन बदल रहा है कॉस थीटा में, यानी कि थीटा का मतलब ये वाली गिनती आएगी साथ में, ठीक है। तो यहाँ अगर साइन लिखा था तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और कॉस कितना हो गया 23 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस, कॉस किस में चेंज हो रहा है, साइन में, ये वाला थीटा साथ में लेकर के आ रहा, तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में, ठीक है। और ये कौन सा 15 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये आपका त्रिकोणीय अनुपात में हो गया, जो 0 डिग्री से अधिक है और 45 के बीच में, ये 23 डिग्री हो रही है, 15 डिग्री है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप ये वाला फिर सवाल देख लीजिए थोड़ा सा एक बार फिर से। यहाँ देखो, यहाँ मैंने कहा एक सूत्र लिख देता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ कि आप ये लिख सकते हैं कि tan 90 थीटा माइनस इजकल टू होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है tan थीटा, ठीक है जी, ये होता है। तो यहाँ हम बताओ, ये अगर हम सॉल्यूशन में इसको हम लिखें तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस, ठीक है, 25, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब 25 करोगे तभी तो 65 बचेगा, ठीक है सर, प्लस कॉट, ठीक है, 49 लिखा है तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 31। अगर आप 90 माइनस 31 करोगे तभी तो क्या होगा, 9 में से 5 नहीं 41 है ना, तभी 10 में से 11 9, इधर बचा 8, 4 में से 4 गया 4, ठीक, 41 ये बचा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये tan किस में बदलेगा, ये वाला थीटा लेकर के आएगा कॉट में बदलेगा, तो भाई साहब tan में बदल गया कॉट में, थीटा कौन लेकर के आ रहा है, ये वाला, यानी कि 25 डिग्री, ठीक, प्लस कॉट किस में चेंज हो रहा है, tan में, तो यहाँ कॉट का क्या हो जाएगा tan, लेकर के कौन आ रहा है थीटा, ये वाला, तो भाई साहब 41 डिग्री। अब आप बताइए, ये 0 से अधिक है दोनों, ठीक है, ये भी 0 से अधिक, ये भी 0 से, 45 डिग्री से कम, हाँ 45 डिग्री से कम, यही तो है त्रिकोणीय अनुपात। बताइए क्या नहीं समझ में आया इन सवालों में, अच्छा लग रहा है ना, बेसिक टू एडवांस लेवल ये सीख रहा, और ये हमेशा आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड में, 4 नंबर का एक सवाल आएगा और आप देखते रह जाएंगे, समझ में आ रही है बात, हाँ 4 नंबर में आएगा और आप देखते रह जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे और आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे क्लास को, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल जो है वो ये है कि थर्ड सवाल है ना, सेक 76 डिग्री प्लस कोसेक 52 डिग्री, ठीक, ये आपका सवाल है थर्ड वाला, ठीक। और सर जी एक और लिख लो 4th नंबर का, 4th नंबर का क्या सवाल कह रहा, 4th नंबर का ये कह रहा कि साइन 85 डिग्री प्लस कोसेक 85 डिग्री, ठीक, दोनों सवाल। तो अब बताओ सेक, अभी मैंने बताया था कि अभी यहाँ देख लो, मैंने ये बताया कि सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होगा, कोसेक थीटा, क्या होगा कोसेक थीटा। और अगर आप लिखेंगे
कि कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या आप लिखोगे सेक थीटा। क्या लिखोगे सेक थीटा। ठीक है, तो अब आप यहाँ बताओ कि अगर आपको ये 76 लाना है तो ये जो 90 होता है इसमें से कितना घटाएं, क्या घटाएं कि हमें 76 प्राप्त हो जाए। तो हम कहेंगे सर जी 4 घटा दो। ठीक है, यहाँ 10 में से 4 गया 6 बचा। ठीक है सर जी, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा 7। ठीक है, यानी कि अगर आप 14 घटा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ रहा है आपका 90 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो कि सेक 90 माइनस 14 डिग्री प्लस कोसेक ये है 52। तो 90 से कितना घटाएं कि हमारे पास 52 बच जाए। तो हम डायरेक्ट 90 से 52 ही घटा कर देख लेते हैं। यहाँ बचा 8, समझ लेना, और यहाँ कितना बचा 8, 8 में से ठीक 5 गया, 3 बचा। तो 38 डिग्री अगर आप घटा दो, यानी कि यहाँ लिखोगे कि कोसेक 90 माइनस 38 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 38 डिग्री आप 90 में से घटा रहे हो तभी तो ये 52 बच रहा है, और ये 90 से 14 घटा रहे हो तभी तो 76 बच रहा है। ठीक है सर जी, आपकी बात सही है। ठीक, आगे आते हैं। तो आगे आप लिख सकते हैं कि सेक किस में बदलेगा, सेक किस में बदलेगा, कोसेक में। तो सेक को हम तो लिख लिए कोसेक। क्या लिख लिए कोसेक। ठीक है, लेकर के क्या आएगा थीटा। तो यहाँ थीटा क्या है 14। ठीक, प्लस कोसेक किस में बदलेगा, यहाँ देखो सेक में। किस में बदलेगा सेक में। लेकर के क्या आएगा थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पास 38। तो ये क्या हो गया, ये आपका 0 और 45 के बीच का त्रिकोणीय अनुपात हो गया, जिस अनुपात में सवाल कह रहा था। ठीक, आगे देखो। यहां कह रहा है कि साइन, क्या आपको पता है कि साइन 90 माइनस, ये इधर सवाल लिख देता हूं सूत्र, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, है ना। अच्छा, कोसेक थीटा अभी मैंने लिखा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, ये दो सूत्र हैं, वो यहाँ काम आ जाएंगे। तो मैं ये क्या कह दूँ कि साइन 90 माइनस 5, क्यों, क्योंकि 90 से अगर 5 घटा दोगे तभी तो 85 बचेगा। ठीक है, प्लस कोसेक 90 माइनस 5, तभी क्या बचेगा आपका 85 बचेगा। तो साइन किस में बदल रहा है, यहाँ देखो साइन किस में बदल रहा है कॉस में। तो ये तो हो गया भाई साहब कॉस, और लेकर के क्या आ रहा है थीटा। तो यहाँ थीटा कितना 5 डिग्री, प्लस कोसेक किस में बदल रहा है सेक में। तो यहाँ लिख दो सेक। ठीक, अब थीटा के लेकर के आ रहा है, तो इसका ये कितना है 5। यही आपका क्या हो गया न्यूनतम पदों में। अब बताइए आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। मैं अच्छे से डिलीवर तो कंटेंट कर रहा हूँ, आप भाई साहब ज़रूर लाइक कर दें और आप किसी की मदद ज़रूर करें। आपके फ्यूचर में आपके लिए बेहतर होगा। जब आप किसी की मदद करेंगे तभी लोग आपकी मदद करने के लिए कभी तैयार होंगे। और अगर आपको हमेशा ऊपर वाला जो है इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हो, तो आप ज़रूर मदद किया करो किसी की, जिससे कि आपको उनकी दुआएं मिलें और आप कामयाबी की ओर बढ़ें। तो आप ज़रूर शेयर किया करें ताकि आपको कामयाबी मिले, आपको दुआएं मिलें। ठीक है, सब्सक्राइब इसलिए कर लो ताकि आपको भी जो है क्या मिले, आगे कंटेंट मिलता रहे। लाइक इसलिए कर दो ताकि आपके गुरुजी का हौसला बुलंद रहे। ठीक है, ये हमारे लिए कर दो, ये अपने दोस्तों के लिए कर दो, ये अपने लिए
कर दो। तीनों हैं और तीनों चीज़ें तीनों लोगों के लिए ज़रूरी हैं। अगर मेरे लिए आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। शेयर नहीं करोगे तो आप किसी की मदद नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी की मदद करने का मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर मदद करें। तीसरी बात है, सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आपको किसी से कंटेंट मिल रहा है अच्छा तो आप ज़रूर उसे एडॉप्ट कर लें। ठीक है जी। तो आइए फिर इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राइट, आप एक बार फिर से क्लास जरूर देखा करें और कॉपी पेन लेकर के बैठा करें और सवालों को नोट डाउन किया करें, है ना। नोट डाउन करना बहुत जरूरी है सवालों को। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सवाल कह रहा है कि cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। एक सवाल, ठीक। एक है tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री, है ना। ये आपका दिया हुआ है। ठीक, देखो तो हम सॉल्यूशन की ओर बढ़े अगर, तो हमने अभी बताया था कि आपसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि cos 90 माइनस थीटा लिखना तो क्या होता है tan थीटा, है ना। यही तो होता है। और अगर आप cos लिखना चाहें तो क्या cos क्या होता है कि 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यही तो होता है। हाँ सर यही होता है। तो आइए हम इसको लिखते हैं। तो ये कितना कम है 90 से, तो कहेंगे ये 5 कम है। तो आप ऐसे लिखो ना कि cot 90 माइनस 5 डिग्री, 5 अगर घटा दोगे तो 85 आपका बच जाएगा, प्लस ये कितना कम है 90 से, भैया 15 कम है। तो आप डायरेक्ट लिख लो कि cos 90 माइनस 15। बोलो क्या बोलते हैं हमारी जनता। तो अब देखो cot किस में चेंज कर रही हैं आप, tan में। तो यहाँ आ जाएगा cot का क्या आ जाएगा tan, और साथ में ला रहे हो थीटा, थीटा मतलब ये, तो यहाँ कौन आएगा ये 5 डिग्री, प्लस cos किस में चेंज कर रही हैं आप, साइन में। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा साइन, और साइन क्या ला रहा है थीटा, तो इसका थीटा 15 डिग्री। बताओ आपके समझ में नहीं आ रहा सवाल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देख लो, अच्छा को यहाँ सेक लिखा है, सेक का सूत्र क्या होता है, सेक होता है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, यही तो होता है। ठीक है, तो tan 68 है, तो tan को हम कैसे लिखें, tan को हम कैसे लिखें बताओ। 90 से क्या घटा के 68 आ जाए, तो हम कहेंगे कि सर tan को आप लिखो 90 माइनस 22 डिग्री। अगर 90 से आप 22 घटा दोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 68 प्राप्त हो जाएगा, प्लस सेक को क्या करेंगे, सेक को भी आप यही लिख लें कि 90 माइनस 22 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो tan किस में बदलता है, tan इसमें बदलेगा cot में, है ना। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं tan किस में बदलेगा, cot में। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और थीटा का मान है 22 डिग्री, प्लस सेक किस में बदलेगा, अभी बता मैंने कोसेक में बदलेगा। तो ये आपका हो गया कोसेक, और थीटा का मान 22 डिग्री। बताइए कहाँ आपकी समझ में नहीं आया। आप क्लास को लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखो इससे लाइक इसलिए करना है ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। ठीक है, शेयर इसलिए करना है क्योंकि आप फ्री में किसी की मदद कर पा रहे हैं और इस लायक आपको ऊपर वाले ने बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिलता रहे और आपका फ्यूचर ब्राइटनेस हो। तो बिल्कुल इसको आप ज़रूर कर लेना इतना काम, और मिलते हैं अगली क्लास में। आप ज़रूर दोस्तों को जोड़ें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग हमारे 250 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देंगे। ज़्यादा कम नहीं है, आप 250 सब्सक्राइबर आराम से आज करा सकते हैं। ये आपका टारगेट है, इतना ज़रूर कर लेना। ठीक है।